खुदा मसीह में आप सबको सलाम, खुदा को बरकत दे, बढ़े और तरक्की करें। आज हम लूका की अंजील के तारीफ़ के तलक से सीखने जा रहे हैं। लूका की अंजील के कुल अबवाब 24 हैं, कुल आयात 1151, छोटा बाब 16 और उसकी 31 आयात और बड़ा बाब पहला उसकी 80 आयात है। लूका रसूल गैर कौम से तल्लुक़ रखते थे। जब हम कुलसियों चौथे बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात को पढ़ने को मिलता है कि मुक़द्दस लूका का तल्लुक़ गैर कौम से था। लूका रसूल पश्चिक लिहाज से डॉक्टर थे। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान थे, वो पढ़े लिखे और इल्म से भरे हुए थे। मुक़द्दस लूका एक यूनानी कौम से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने ये अंजील यूनानी इंसान को जिसका नाम थेफुलियस था। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मत्ती की अंजील यहूदियों को और मरकज़ की अंजील रोमियों को और इस तरह लूका की अंजील थेफुलियस को लिखी गई, यानी ये यूनानियों को लिखी गई क्योंकि थेफुलियस एक यूनानी था। थेफुलियस का मतलब है खुदा से मोहब्बत करने वाला, और अगर हम हकीकत में इसका मतलब देखें तो ये अंजील थेफुलियस ही क्यों नहीं लिखी गई, बल्कि ये हर उसके लिए है जो खुदा से मोहब्बत करता है। लूका की अंजील तकरीबन 60 ईस्वी में लिखी गई। जब हम चारों अंजीलों के बारे में बात करें तो मत्ती की अंजील हमें मैसेजेस के बारे में बताती है, जो कि मैसेज या पैगामात के वास्ते मशहूर है और इसमें पैगामात छुपे हुए हैं। जब मरकज़ की अंजील की बात करें तो वहाँ पर हमें मिरेकल्स या मौज़ात पढ़ने को मिलते हैं, और लूका की अंजील खुदा के फजल के बारे में हमें बताती है। लेकिन यूहन्ना की अंजील जब गैदरिंग के बारे में, लोगों के इकट्ठे होने के बारे में बताती है, जैसे कि खुदा मसीह के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि वो लोगों के घरों में जाकर मीटिंग के बारे में बताती है, जिन्हें हम इंग्लिश में डाइनिंग टेबल टॉक्स कहते हैं। लूका की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो हमें लूका की अंजील बताती है कि यीशु मसीह को काहिन और इंसान के तौर पर पेश करती है। लूका की अंजील हमें उसकी इंसानियत के बारे में बताती है, क्योंकि इस अंजील में हमें पढ़ने को मिलता है उसकी पैदाइश के हालात के बारे में, और इसके साथ आदम से लेकर उसका नस्बनामा हमें नज़र आता है। यहाँ पर एक मैं अहम बात ज़ाहिर करना चाहता हूँ। खुदा मसीह के तल्लुक़ से बाइबल उसे सरदार काहिन के तौर पर पेश करती है, इसलिए उसे इंसानी सूरत में आना ज़रूर था। मसीह यीशु इंसान के तौर पर सरदार काहिन है। लूका की अंजील की कलीदी आयात 19 बाब उसकी 10 है, क्योंकि जहाँ पर लिखा है क्योंकि अपने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया। लूका की अंजील की तकसीम की बात करें तो पहले बाब से लेकर तीसरे बाब तक उसकी पैदाइश, बचपन, जवानी, कामिल इंसान का जिक्र मिलता है। चौथे बाब में उसकी आजमाइश, यानी एक कामिल इंसान होते हुए कैसे उसकी आजमाइश हुई और कैसे उसने उससे शिकस्त दी। यहाँ पर यह बयान करना ज़रूरी समझूंगा कि इंसान कामिल तब तक नहीं ठहरता जब तक उसकी जांच ना हो, उसकी परख ना हो, उसको आजमाया जाए। अगर कोई भी खादम या ईमानदार कामिल होना चाहता तो उसे आजमाइश या फिर बियाबानी तजर्बे से गुजरना पड़ेगा। हम जब अपने बाप यानी ईमानदारों के बाप इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि जब उसे कश्तियों के ऊँट से बुलाया गया तो उसे कहा गया कामिल हो, और कामिल बनने के लिए उसकी आजमाइश की गई, जो कि सबसे बड़ी आजमाइश थी। उसने बेटे को सूखती कुर्बानी के तौर पर पेश किया। 5वें बाब से लेकर 9 बाब तक हमें पढ़ने को मिलता है कि कामिल इंसान की खिदमत कैसे गलील के अंदर जब वो हुई। 10 बाब से लेकर 18 बाब में हमें यरूशलेम में खिदमत के बारे में पढ़ने को मिलता है। 19 बाब से 21 बाब तक यरूशलेम और यरहू में इब्ने आदम की खिदमत के बारे में पढ़ते हैं। 22 और 23 बाब में कामिल इंसान की मौत का जिक्र हमें मिलता है, और 24 बाब में बताता है उसकी फतह और उसके जीतने के बारे में। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन।